सदगुरु सुखराम जी महाराज की सदगुरु सत्ता का चल रहा है। सदगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है। जिस साधक पर सदगुरु की मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, उस साधक के गढ़ में निज नाम की जागृति हो जाती है। और एक बार निज नाम की जागृति हो गई, उस आत्मा को चाक चाक आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दे है, यो हंस धरे न कोई। वो आत्मा निश्चित रूप से जाएगी जाएगी जाएगी। कहाँ जाएगी? केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करेगी, परम पद की प्राप्ति करेगी, अमरलोक की प्राप्ति करेगी, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। बिना सदगुरु की सत्ता के संसार के अंदर जितने भी उपाय है, जितने भी करनी है, जितने भी कर्म है, सब फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं, परंतु जन्म मरण मिटाने वाले नहीं है। जन्म मरण तो एक केवल मात्र सदगुरु की सत्ता के माध्यम से ही मिट सकता है। और इस सत्ता जागृत होती है सदगुरु विधि से सुमरण करने पर। और सदगुरु विधि का भेद कौन देते? मेरे को ऐसे सदगुरु देते हैं। सदगुरु ऐसा भेद देते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, और साधक उनके द्वारा बताई भक्ति करता है, साधना करता है, सुमरण करता है, तो निश्चित रूप से जागृति हो जाती है। तो सदगुरु भक्त से राम नाम विश्वास, राम चरण निश्चिंत रहे, तो निश्चय होए प्रकाश। तो उस साधक के घट में केवल ज्ञान का प्रकाश निश्चित रूप से हो। एक बार ऐसा प्रकाश हो गया, फिर कोटक बाण साहेब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला चवर करे मन मोही, जा देखू जा सदगुरु साई। सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो बेव दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन वो ले आवे, चित का चंदन ले सेवा, आरती कीजे तन मन वार, अमीरस पीजे, सुरती सेवक निजमन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला, धूप ध्यान लागो दिन राती, मंदिर माई, मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले भजन सुखराम या जागी, ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में घट के भीतर की स्थिति बनती है। ये जो सदगुरुदेव ने वर्णन किया वो साधना करने वाले जन को ही मालूम पड़ता है, और किसी को मालूम पड़ता नहीं कि ये क्या बात कर। तो ये आसन मेरा गगन मंडल में रहूं, जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। ऐसी जब सत्ता जागृत होती है तो बिना झालर बजाए ही झालर के झनकारे सुनाई देने लगते हैं। और वो भी कब? 24 घंटे ऐसी मधुर मधुर ध्वनि, कभी झालर की, कभी मुरली की, कभी सहनाई की, कभी संग की, रोम रोम से अलंकार की ध्वनि सदगुरु की सत्ता जागृत होने के बाद में होने लगती है। तो 3.5 करोड़ रोमावलियां हैं, और 3.5 करोड़ रोमावलियों से रोम रोम बोले रलंकारा, ऐसा रलंकार की ध्वनि निकलती है कि जिससे कि 70 करोड़ एक एक श्वास के अंदर नाम आने लगते हैं। इस आत्मा के अनेक जन्मों का जो घाटा था, दीवाना था, वो पूरा होने का समय अब आ गया, जब ऐसी सत्ता जागृत हुई। और सत्ता जागृत होने के बाद में रोम रोम से रलंकार की ध्वनि निकलने लगी, उठने लगी। अब तक तो इस आत्मा ने कितनी बार माया का शरीर धारण कर लिया, परंतु कभी भी भक्ति नहीं की। कितनी बार मनुष्य देह भी प्राप्त हो गई, परंतु सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु विधि प्राप्त नहीं हुई, सत्ता जागृत नहीं हुई। तो अनेक जन्मों के अंदर कर्म बंधन तो बनते गए और ऋण भी चढ़ता गया। हर बार परमात्मा से श्वासार की पूंजी अपन ने क्या ली? उधार ली, परंतु चुकारा करने का सामर्थ्य था ही नहीं। परंतु आज मनुष्य देह प्राप्त हुई, भरत खंड में प्राप्त हुई, और सदगुरु का अपने को सानिध्य मिल गया, उनकी दया मिल गई, उनकी कृपा मिल गई, उनकी मेहर मिल गई, तो सत्ता जागृत हो गई। तो उस सत्ता के प्रभाव से रोम रोम के अंदर रलंकार की ध्वनि उठने लगी। तो गिनती नहीं, राम नाम की जोर श्वास उश्वास में होता है सुमरण। 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में हो रही है। तो अनेक जन्मों का घाटा दिवाला वो सब पूरा हो जाएगा।
जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले रे। जन्म सफल कब होता है? जब रोम रोम से ररंकार की ध्वनि उठने लगती है, 70 करोड़ की कमाई इस आत्मा के एक एक उश्वास में होने लगती है, तो फिर ये नर्तन की कमाई सफल हो जाती है। सदगुरुहाट रामधन बिणजा देखो सफल कमाई। संसार की कमाई तो अपन दिन रात करते, परंतु ये साथ जाती नहीं, एक पल के अंदर इसको छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ तो होड़ा होड़ लगी रहती है कि कब टाटा बिरला अंबानी को हम पीछे छोड़ देंगे, बस हमारा नंबर आने ही वाला है कि अब ये अंबानी भी हमसे पीछे रह जाएगा, और पूरी दुनिया की नजर भी उसकी कंपनी पर, उसकी शेयरों पर है। तो उनको ये मालूम नहीं कि कितनी संपत्ति भी प्राप्त कर लो, भले टाटा बिरला अंबानी को पीछे छोड़ दो, परंतु एक पल के अंदर सारी माया वीरानी हो जाने वाली है, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। इतनी करोड़ों की, इतनी अरबों की, इतने खरबों की संपत्ति यही छोड़कर ये आत्मा चली जाएगी, और जाने के बाद में उस आत्मा का क्या होगा, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, उसका किसी को पता ही नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमने नर्तन में आकर सफल कमाई कर ली, उनकी कमाई सफल नहीं है, वो झूठी कमाई है, क्योंकि साथ में जाने वाली नहीं है। या तो वो कमाई छोड़कर चली जाएगी, उस कमाई को हम छोड़कर चले जाएंगे, परंतु इस आत्मा की कमाई सफल कमाई है। जो आत्मा की कमाई, वो आत्मा के हमेशा साथ रहने वाली है, वो कभी भी छूटने वाली नहीं है। जहां आत्मा जाएगी ये कमाई उसके साथ साथ रहेगी। नक्षक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये ऐसे सफल कमाई है। रोम रोम बोले ररंकारा। जिस मनुष्य देह के माध्यम से इस आत्मा को ऐसी ररंकार की ध्वनि उठने लग गई, रोम रोम से 70 करोड़ की कमाई होने लग गई, तो वो आत्मा तो निहाल हो गई, माला माल हो गई। अब उसके कोई दरिद्रता रहने वाली नहीं है। वो टाटा बिरला अंबानी को भी उसने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये कमाई उसकी साथ जाने वाली है, कभी भी खुटने वाली नहीं। यहाँ की कमाई तो खुट जाएगी, नहीं तो किसी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, परंतु ये कमाई न तो किसी के नाम पर ट्रांसफर होने वाली है। जिस आत्मा ने कमाई की है उस आत्मा की रहने वाली है, इस पर कोई सरकार टैक्स भी लगा सकती नहीं है, कोई चोर भी चोरी कर सकता नहीं। इस कमाई में किसी का भय नहीं है कि मेरी इस कमाई का क्या होगा। ऐसी अद्भुत कमाई कौन करा रहे? सदगुरु हाट रामधन बिरजा देखो सफल कमाई। तो सफल कमाई तो ये है, संसार की भले कितनी कमाई करे, परंतु वो कमाई क्या है? वो झूठी कमाई है, वो होने वाली नहीं है। आत्मा का कल्याण उससे होने वाला नहीं है। संसार के धन से, संसार की कमाई से केवल शरीर का कल्याण हो सकता है, परंतु शरीर भी उस कमाई से हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। थोड़े समय का सुख मिल जाएगा, थोड़े समय के लिए बीमारी का इलाज हो जाएगा, परंतु सदा सदा के लिए तो इलाज किसके पास है? सदगुरु के पास है। जिस आत्मा ने ऐसी ररंकार की कमाई कर ली, 70 करोड़ की कमाई कर ली, वो तो माला माल होकर अपने घर में जाएगी, क्योंकि आई इस कमाई के लिए। अपन उस कमाई में लग गए, संसार की कमाई में लग गए, जबकि आए किसके लिए? कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जागर आया, सुख दुख सही पूछिया कुशला, माल अलेखे लाया। यहाँ की कमाई की तो फिर भी गिनती है, कितने मिलियन हो गए, इतने ट्रिलियन हो गए, इतने बिलियन हो गए, परंतु इस आत्मा के ऐसे ररंकार की जो कमाई होने लगती है 70 करोड़ की एक एक विश्वास में, उसकी गिनती नहीं। सारे कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाते हैं, इस आत्मा की कमाई की गिनती कर सकते नहीं। इसलिए माल अलेखे लाया, जिसका कोई लेखा जोखा हो सके नहीं, जिसका कोई हिसाब किताब हो सके नहीं, जिसका नावा हो सके नहीं, ऐसी आत्मा की कमाई रोम रोम बोले निरंकारा। कब हुआ ये? जन सुख राम सताया जागी, तब जाके काम हुआ। बाकी अपनी करने से तो काम होने वाला नहीं था। अपने बल से तो अपन थोड़ी सी कमाई कर लेते, जैसे संसार की थोड़ी सी कमाई करते, इसी प्रकार भक्ति की भी थोड़ी सी कमाई कर लेते अपने बल से। तो
जब तक जाग रहे हैं, जब तक भक्ति में बैठे तब तक की कमाई। ये ऐसी सदगुरुदेव ने दया कर दी, कृपा कर दी कि अपन खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कमाई 24 घंटे की चालू हो गई अंतर खाते में। ये ऐसी आत्मा की कमाई है कि रोम रोम से, रोम रोम से हो रही निरंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, निस्वासर रात और दिन, सो रहे तो भी ये कमाई चालू है, आठों प्रहर कमाई चालू है, 1 घंटा भी रुकने वाली नहीं है। निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, एक गति से कमाई होने लगती है। ऐसा नहीं कभी ऑफ सीजन चल रहा है, कभी सीजन चल रहा है, कभी मद्दा चल रहा है, कभी कोविड आ गया, 2 साल खराब हो गए संसार की कमाई के, पर इस कमाई के खराब हो सकते नहीं। जिसकी ऐसी सत्ता जागत हो गई, कोविड में भी वही कमाई होगी, रामचरण एक सार। क्यों होगी? उठत बैठत जागता, सूता सिमरण हो, राम चरण निरंकार धुनी, बाहर लखे न को। दूसरी कमाई की तो बाहर लोगों को मालूम पड़ेगा कि देखो ये अंबानी को पीछे छोड़ने वाला, बस थोड़ी सी वो संपत्ति इसके पास आ जाएगी और ये अंबानी को पीछे छोड़ देगा। परंतु ऐसी ये कमाई आत्मा कर रही है जिसके सामने टाटा बिरला अंबानी कुछ भी नहीं हटते, पर फिर किसी को मालूम नहीं पड़ता। ऐसी ये गुप्त कमाई है जो इसको मालूम पड़ती है। मेरे किस कर का कमाई दिया था, आरस नाम भजन कुदीनी, यू जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की जाग्या सकल बिलाणी, बहादुरा की इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, होय सर जीत राम के बोलिया, शब्द सर्वनाया। धन्य बहादुरा की इमृत वाणी, ऐसे सदगुरु नहीं मिलते, उनकी अनुभव का ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिलता, नहीं होती तो मेरा क्या होता। वाह गुरा की इतना पराक्रम था, होता नहीं होता। आत्मा को भी इस इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया। हम जिंदा तो थे परंतु कैसे मरे हुए, क्योंकि हम राम नाम की कमाई में लगे हुए नहीं थे। जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने भेजा उस उद्देश्य का हमको भान ही नहीं था, परंतु सदगुरुदेव ने ऐसी दया की, कृपा की, मेहर की कि उस उद्देश्य का आत्मा को भान करा दिया, आत्मा को चेतन कर दिया। अब तक आत्मा, शरीर तो जिंदा था परंतु आत्मा मरी हुई थी। परंतु जिस पल में सदगुरुदेव ने ऐसी सत्ता जागृत की, उस दिन अपना नया जन्म हुआ। असली जन्म तिथि तो मुकेश बोलता है कि मेरी उस दिन की है जिस दिन मेरी सत्ता जागृत हुई। बाकी संसार के अंदर तो बर्थडे तो हर साल आता रहता है, हर साल अपन केक काटे बर्थडे मनाते रहते हैं। अरे बर्थडे मना लिया, बर्थडे मना लिया, परंतु इस साल में अपन कितनी कमाई की उसका कोई पता ही नहीं है। परंतु जब ऐसी सत्ता जागृत हुई तब इस आत्मा का सच्चा बर्थडे हुआ कि आज से इस आत्मा के नर्तन की सफल कमाई चालू हो गई। उस दिन आत्मा मनुष्य पड़े में आई। इसके अलावा तो जो पशु काम करते हैं, खाते पीते सोते, वही काम अपन कर रहे थे। परंतु जब कब हुआ, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ये अजब गजब की चीज है। विज्ञान भी इसका पता लगा सकते नहीं कि अजब गजब का ररंकार की ध्वनि कहां से आ रही है। कोई बजा नहीं रहा है, कोई आहत कर नहीं रहा, अनहद जिसको कोई बजा नहीं रहा, चोट कर नहीं रहा है, कुछ चीज टकरा नहीं रही, फिर भी आवाज आ रही। बिना टकराए आवाज आती नहीं है, फिर भी आवाज आ रही है। तो कैसे आती है? जन सुखराम सत्ता याद, इसके वजह से आ रही। ये सब किसका पराक्रम है? सत्ता का पराक्रम है। सत्ता नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए समझ सको तो
हंसा समझो मत जुग संग बह जाओ, सस्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। इसके बिना आपका काम होने वाला नहीं, इसलिए चूको मती सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो डाकर पढ़ो, जगत को उछाड़र तो गट परचा पाओ। गट परचे कब होंगे? जब जगत की रीत को छोड़ोगे। जगत की रीत तो किसके लिए है? संसार की संपत्ति के लिए, धन के लिए, पूरे जिंदगी सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते रहते हैं। परंतु सदगुरु कह रहे संसार की रीत को छोड़ो, बहुत ही उल्टी खेलिया, अब की उल्टी खेल, संत दास इस देह से दान मुक्ति का जेल। तो ऐसी उल्टी रीत कि संसार से प्रवृत्ति पसारे से निर्वृत्ति निवेड़े में आ गए। किसकी महर से? ऐसी सत्ता की महर से। और सत्ता किसकी महर से जागृत हुई? सदगुरु की महर से। इसलिए सदगुरु जी की मैं बलि जाए, ऐसो वेद दियो मुझ आई। इसलिए अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा, जन सुख राम सताया जागी, ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में लागी। तो खंड पिंड ब्रह्मांड सब अपने गढ़ के भीतर इस आत्मा को साधना के माध्यम से अनुभव में होने लगते हैं। चारों धाम घर पे बैठे बैठे ही साधना के माध्यम से पूरे हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। गढ़ के भीतर ही सारे देवताओं के 33 कोटि देवताओं के दर्शन भी गढ़ के भीतर ही होने लगते हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला, ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 पौर क्या साँझ सवेरे। 10वें द्वार करे हंस केला, जिससे ऐसी सत्ता जागृत हो गई। जब तक अभी बात हुई नक्षक बीच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जिस दिन ये ऐसी सत्ता समाधि लगी, जिस दिन ऐसी सत्ता जागृत हुई, उस दिन से अखंड धुन आत्मा के लग गई और पूरे शरीर के भीतर आनंद आने लगा। कौन सा आनंद? नख से लेकर चक तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, पूरे शरीर के अंदर अलंकार की ध्वनि उठने लगी। रोम रोम नाड़ नाड़ में उमावा होने लगा। नख चक बीच अखंड धुन लागे, जा दिन भय समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, जब तक आयु अवधि है, जब तक मनुष्य देह अपने को प्राप्त है, श्वासन भी पूंजी बरकरार है, तब तक जग में रहे जीते सुख ऐसा। सुख में रहता फिर आत्मा, क्योंकि उसको ऐसा निरंकार की ध्वनि का 24 घंटे आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिसके सामने संसार के सुख और संसार के सारे दुख फीके लगने लगते हैं। परिस्थिति भले चेंज हो गई नहीं, और पर उसकी मनस्थिति चेंज हो जाती है। अब इतना फिर वो संसार की गिद्धता समाप्त हो जाती है। तो सुख में भी सम और दुख में भी सम। इसलिए नक्षक बीच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा। और जब आयुष्मान कर्म पूरा हो जाएगा, चलो अंतकाल हुए शादी। इस आत्मा की, इस आत्म सौंदर्य की पति स्वरूप परमात्मा से शादी हो गई। तो ये शादी हो गई तो फिर तो क्या करना? शादी के बाद तो ससुराल के अंदर तो आनंद ही आनंद मनाना। कैसे आनंद? 10वें द्वार घरे हंस केला, अनंत कोड संतन का मेला, ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 पौर क्या साँझ सवेरे। जो इस आत्मा ने ऐसे साधना करके पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन कर लिया, जीते जी 10वें द्वार के अंदर वो आनंद मना रही है। और पूर्ण स्थिति होने पर, आयुष्मान कर्म होने पर 10वें द्वार से बाहर वो आत्मा चौथे लोक की वासी बन जाती है, अमर लोक की वासी बन जाती है, जहां वासी बनने के बाद में वापस से 3 लोकों में दुख देखने के लिए आना नहीं पड़ता है। वहां सदा आनंद ही आनंद है, एक सजीसा आनंद है। संसार का सुख है, उसको दुख में परिवर्तित होते हुए समय नहीं लगता। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। यहाँ संसार का थोड़ा सा सुख मिलेगा, सुख को दुख में परिवर्तित होते समय नहीं लगेगा। परंतु जिस आत्मा ने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली, 10वें द्वार को क्रॉस करके वो आत्मा चौथे लोक की वासी बन गई, तो उसके तो हमेशा हमेशा के लिए वो खेल ही करती रहती है, विलास में रहती है, आनंद में अवस्थित
रहती है 10वें द्वार, करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। जो भी आत्मा ने ऐसी भक्ति करके 10वें द्वार से बाहर निकलकर चौथे लोक में गई है, वहां अनंतों ही आत्माएं, करोड़ों ही आत्माएं केल कर रही है। वहां काना सुनान काला, वह काल का नाम कानों से कभी सुना नहीं। एक बार जो आत्मा ने निज घर की प्राप्ति कर ली सो कर ली, वापस किराए के मकान में आने की उसको आवश्यकता नहीं है। उसका आनंद कभी भी खुटने वाला नहीं है। 14 चुप 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला नह सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाई। एक पल भी आनंद खुटता नहीं, कम पड़ता नहीं। ऐसी स्थिति होती है सदगुरु की सत्ता के माध्यम से, जो आत्मा 10वें द्वार को पार करके चौथे लोक की प्राप्ति करती है। 10वें द्वार करे हंस केला, ऐसी हंसवती आत्मा, अनंत कोट संतन का मेला, ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। कैसा समय? ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। अब सांझ सवेरे का आनंद नहीं रहा, सांझ सवेरे की पूजा अर्चना वंदना नहीं रही। कैसा आनंद? क्या चीज की बात करें? ऐसो समयो सदा ही हमारे, कैसो समयो, जो सदगुरुदेव ने अभी बताया कि कोटक बाण हुआ उजियारा, 24 घंटे का उजियारा। यहाँ तो सूरज सुबह 6 बजे उगता और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है, परंतु ये ऐसा सदगुरु की सत्ता का सूरज उगय हुआ है जो 24 ही घंटे घट के भीतर जिगमिग ज्योत उदय घट माई। तो कोटक बाण हुआ दिल उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। सायब के दीदार सूरज चक्षुओं के द्वारा 24 घंटे होते रहते हैं, कभी भी पट बंद होते नहीं है। बाकी तो कितने भी मंदिर में जाओ कि अभी पट बंद हो गए, अभी भगवान विश्राम कर रहे, अभी विश्राम पंडित जी कर रहे, भगवान कर रहे, वो नहीं पता अपने को, पर अभी भगवान विश्राम कर रहे, अभी दर्शन नहीं हो सकता। अगले दर्शन के लिए आप वेट करो, बाहर बैठो मंदिर के बाहर। परंतु जब सदगुरुदेव ने ऐसी दया की, कृपा की, तो 24 घंटे के दर्शन निरंतर रूप से परमात्मा के हो रहे हैं कि अरस परस सेवक हर साईं आमने सामने है। अब इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। अमृत बूंद जड़े कण मोती, अब वो अमृत की बूंदे 24 घंटे जड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे, हमेशा का है ये अभिषेक। सावन का अभिषेक तो 1 महीने करते हैं, परंतु 12 ही महीने का अभिषेक सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ये ऐसा सदगुरुदेव ने ज्ञान का दीपक जला दिया जो 24 घंटे जुटता रहता है, जिसमें कभी घी तेल खत्म ही नहीं होता, जिसके अंदर बिजली कभी जाती ही नहीं है। क्योंकि ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। मन वो चमर करे मन माही, जहाँ देखूं जा सतगुरु साई। संसार की कोई वस्तु मिल जाएगी, कोई चीज मिल जाएगी, थोड़े समय के लिए मन को राजी हो जाता है, वापस नई इच्छाएं जागृत हो जाती है, वापस वो के वही हो जाते हैं। परंतु जब ऐसा सदगुरु की सत्ता जागृत हुई तो मन भी 24 घंटे हर्षिता के अंदर रहता, आनंद में रहता, उमावा अंदर छाया हुआ रहता है। क्योंकि पल पल प्रीत सवाई, और परमात्मा के प्रति प्रेम जैसे जैसे समय बीतता है और बढ़ता जाता है। संसार के अंदर किसी वस्तु की अपने को इच्छा है, किसी गाड़ी की इच्छा है, कोई भी आभूषण की इच्छा है, आभूषण मिल गया और कितने दिन का प्रेम रहेगा, फिर तो उससे भी सब बोर होने लगते हैं, फिर वो आकर्षण समाप्त हो जाता है। परंतु ये परमात्मा के प्रति प्रेम तो पल पल प्रीति समाई, इसलिए मन हमेशा आनंद मनाता रहता है, केल करता रहता है। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जा सतगुरु साईं। 24 घंटे जहाँ भी दृष्टि जाती है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। क्योंकि ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे। ऐसी सेवा, ऐसी वंदना, सेवा वंदन आरती कीजिए, तन मन बार अमीरस पीजिए। मंदिर में जाते हैं, सुबह के लिए जाएंगे, ज्यादा शाम को चले जाएंगे, 24 घंटे तो मंदिर में बैठने से रहे। परंतु ये ऐसी सेवा, ऐसी वंदना, ऐसी आरती सच्ची ऐसी कीजिए कि ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। सामान्य पब्लिक मंदिर में जाके क्या करती है? सुबह सुबह चली जाती है। कोई अच्छा होता है ज्यादा करने वाला तो सुबह शाम 2 वक्त चला जाता है, इससे ज्यादा कोई जा सकता नहीं है। और पंडित जी होते हैं दिन भर वहां रहते हैं, तो भी पट बंद करके वो भी थोड़ी देर विश्राम को
बैठ जाते हो, रात्रि के अंदर भी वापस बंद हो जाता है। परंतु ऐसी सेवा, ऐसी वंदना, ऐसी आरती से परमात्मा रीझ जाते हैं कि ये साधक तो बिल्कुल निराला है कि 24 घंटे मेरी ही सेवा वंदना आरती में लगा हुआ रहता है। इसलिए ऐसो समियो सगाई हमारे 8 भोर क्या साँझ सवेरे सद्गुरु की सत्ता स्पेशल बनाती है भक्ति के लिए। तो सुरति सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला। प्रेम के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर परमात्मा के प्रति आने लगता, भाव उमड़ते हैं कि किस घड़ी मुझे पूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। तो ऐसे भाव के परमात्मा भूखे जो साधक भाव से सुमरण करता है, वो परमात्मा को सारे रसाल हो गए, सारे 56 भोग उनको समर्पित हो गए। फिर और किसी बाहर के प्रसाद की आवश्यकता नहीं रहती है। बाहर का प्रसाद ले जाएंगे तो सुबह ले जाएंगे, शाम को ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 1.25 किलो। परंतु यहाँ तो ऐसो समियो सदा ही हमारे 8 भोर क्या साँझ सवेरे 8 भोर का प्रसाद चढ़ रहा है। भाव परमात्मा के प्रति, प्रेम परमात्मा के प्रति उमड़ उमड़ के आ रहा है। 24 घंटे परमात्मा के प्रति भाव बना हुआ है। तो फिर तो 24 घंटे का भोग परमात्मा को चढ़ रहा है, लग रहा है। क्या बाकी ऐसे हो सकता? सद्गुरु सत्ता की बिना संभव ही नहीं था। सुखमण कलश अमी बल्लाए, जिगमिग जिगमिग मंदिर माए। ऐसी सुखमणा से 1000 पांक के कवल से अनंत पांक के कवल तक सुखमणा की धार भजन हो रहा है। साधक की ठंडी ठंडी बिल्कुल लहरें बरत रही है। ऐसा आनंद आ रहा है कि गर्मी के अंदर भी जैसे हो कि एकदम शीतलता आ गई और सर्दी आ गई हो, ऐसे भजन करने बैठने पे ऐसा ठंडा ठंडा शरीर हो जाता है। ठंडी ठंडी लहरें उठने लगती है कि अजब गजब की चीज कैसे हो गई। तो यहाँ तो ऐसी चलाते हैं तब ठंड लगती है, वो भी 18 पे करते हैं तो ठंड लगती है, 16 पे करते हैं तो ठंड लगती है। बाकी ये तो बिना ऐसी ऐसो समयो सदाई हमारे 8 भोर क्या साँझ सवेरे। मुरली बीण बजे सुनाई, शंखरी घोर की गंगर छाई। ऐसे मुरली बजाते हैं तभी मधुर मधुर कानों को ध्वनि अच्छी लगती है। बीणा बजाते हैं अच्छी लगती है, शहनाई बजती अच्छी लगती है। परंतु बजाने वाले कौन, कितनी देर तक बजाएंगे? ज्यादा सुबह शाम की आरती में बजा लेंगे। परंतु ये तो 24 घंटे की ऐसी आरती आ रही है। कभी मुरली की ध्वनि आ रही है, कभी शंख की ध्वनि आ रही है, कभी घुंघरू की ध्वनि आ रही है। हमारे मुकेश को तो क्या तितलियां और फूल की खुशबू नजर आती थी अनुभव के अंदर। तो ऐसे समयो सदाई हमारे 8 भोर क्या साँझ सवेरे। अनहद झालर गाजनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। जन सुख राम सताया जागी, ब्रह्म समाज ब्रह्मण में लागी। तो ऐसी स्थिति का सद्गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। कैसी स्थिति का? जो अभी अपन बात की, ऐसो समयो। हाँ, मतलब पूजा अर्चना का कितना पवित्र समय होता है जब मंदिर के अंदर पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, सब इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा पवित्र समय कितने देर का होता है? 15 मिनट का होता है सुबह, 15 मिनट का शाम का होता है। तो ऐसा पवित्र समय अब सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से 24 घंटे का बना हुआ है। तो आत्मा एकदम पवित्र होकर, शुद्ध स्वरूप होकर परमात्मा के देश की वासी बन जाती है। ऐसो समयो, क्योंकि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। निरंतर भक्ति, 24 घंटे की भक्ति, अखंडित भक्ति, ये सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से हुई है। ऐसो समयो सदा ही हमारे 8 भोर क्या साँझ सवेरे। अब साँझ सवेरे की तो बात है कि 8 भोर हो रही है, 24 घंटे की भक्ति हो रही है। खा रहे हैं तो भी हो रही है, सो रहे हैं तो भी हो रही है। तो जन सुख राम अमरी घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। ऐसे 24 घंटे की भक्ति होगी तो आत्मा अमर घर की प्राप्ति करेगी। इसके अलावा सुबह शाम की भक्ति करने से अमर घर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वहां तक तो बस संसार के सुखों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, परंतु जन्म मरण नहीं छूटेगा। यदि जन्म मरण छुटाना है तो जन सुख राम अमर घर पाया। तो जो आत्मा भक्ति करके 10वें द्वार से बाहर निकलकर अमर घर की प्राप्ति करेगी तो फिर क्या होगा? जामन मरण मोह नहीं माया। फिर उसको माया का शरीर वापस से धारण नहीं करना पड़ेगा। और शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा तो जन्म का दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। 9 महीने तक गर्भवास के दुख जन्म होने से पहले देखा जाते, और जन्म के समय भी कितना दुख देखना पड़ता है। अब की गाट गेल है थोड़ी, किस विद निकल न होगी मोरी। आण बनी सिर ऐसी,
चंद सूर्य ग्रहण जैसी। सोमवती अमावस्या आज ग्रहण था क्या मुकेश? तो जिस प्रकार से सूर्य को ग्रहण लगता है तो कितना सूर्य दुखी होता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है कितना चंद्रमा दुखी होता है, इसी प्रकार से ये जीव बार बार दुखी हो रहा था। जब माया का शरीर धारण कर रहा था 9 महीने तक भी दुख में था, और जब निकलने की बारी आई तब भी भारी दुख था कि अब की गांठ गेल है तोरी, कितनी अब की गांठ से, छोटी सी गली से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, किस विधि निकलना होगी मोरी, पता भी नहीं मैं सकुशल निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, आगे कुआ पीछे कहीं अंदर रहूं तो इतना दुख कि परमात्मा से अरदास कर रहा था मुझे जल्दी से जल्दी निकाल दो, अब निकलने की बारी आई तो और दुखी हो रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे तो सिर पर तो ऐसी आन बनी चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी। जैसे चंद्रमा पर आन पड़ती है, सूर्य पर आन पड़ती है, ऐसे इस जीव पर आन पड़ी। कब? जब भी इसने माया का शरीर धारण किया तो जन्म का इतना भारी दुख, और उसके बाद हर दिन इतना भारी दुख में ही बीता, और मरण का भी इतना भारी दुख, क्योंकि सिर में गरज, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। सिर में गुरज, गला में फांसी। जीव कभी जाना चाहता नहीं था माया के शरीर को छोड़कर, क्योंकि माया के शरीर को जीव को क्या हो गया था? मोह हो गया था। जन सुखराम अमर कर पाया, जब जाकर जामन मरण मोह नहीं। माया, जब तक जीव माया का शरीर धारण करेगा तब तक माया के शरीर से उसका मोह लगा हुआ रहेगा। तो माया के शरीर को जीव छोड़कर जाना चाहता नहीं, परंतु जमराज तो जालिम है, वो किसी की सुनता नहीं, वो हर बार इस जीव को माया के शरीर से बाहर निकाल कर ले जाता। और कैसे ले जाता? जिस प्रकार से जानवर को घसीट कर लिया जाता है, इस प्रकार से वो सिर में गुरज, गला में फांसी लगाकर जीव को ऐसे खींचते हुए, घसीटते हुए, दंड मारते हुए ले जाता। तो जामन अब माया का शरीर ही नहीं रहा, तो माया के शरीर से मोह की भी आवश्यकता नहीं रही, और जन्म का भी दुख नहीं रहा और मरण का भी दुख नहीं रहा है। चारों तरफ दुखों को मेटना है तो एक ही उपाय, अमर घर की प्राप्ति कर लो। बिना अमर घर की प्राप्ति के लिए दुख मिटने वाले नहीं। नई नई दोष ज्ञान को भाई, नई नई दोष जहान को भाई, ज्ञानी सभी विचारा, फिर ताप में सब जग बंदिया, कोई नहीं छूटना हारा। 52 नक्षत्रों कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो, वो भी ऐसे जन्म मरण के दुख से छूटने वाले नहीं है। एक सद्गुरु की सत्ता ही इस आत्मा को 10वें द्वार से बाहर निकालकर चौथे लोक में अमर घर की प्राप्ति करा सकती है। और अमर घर की प्राप्ति जिस आत्मा ने कर ली, अब उसको माया का शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तंदर सुखिया होई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया वे का होई। इसलिए जामन मरण मोह नहीं माया, ये सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से ही माया का शरीर छूटेगा, माया के शरीर से मोह छूटेगा, ये जन्मना छूटेगा और मरना छूटेगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी जन्म मरण मोह माया छूटने वाली नहीं है। जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कही न जाए, जो मुझ बरती आई के सो विद कही सुना। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की सत्ता का वर्णन, इसके महत्व का वर्णन करने में आता नहीं है, मुझसे कहने में आता नहीं है। मुखारबिंद से मैं इतनी सारी बातें बता सकता नहीं हूँ। जो मुझे बढ़ती आए कि सो विधि कही सुना, जैसा जैसा मुझे अनुभव हुआ है वो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। भाई सदगुरु की सत्ता तो अगाध विशाल है, जिसकर समुद्र का कोई मापतोल नहीं कर सकता। इसी प्रकार से सदगुरु सत्ता का कोई शब्दों में लिमिटेशन वर्णन नहीं कर सकता, उसको सीमित नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सदगुरु की सत्ता के अंग में मैंने जितना भी वर्णन किया है वो एक सैंपल है, वो एक नमूना है, वो एक बानगी मात्र है। सदगुरु सत्ता ने वर्णी जाई, सोमन धान बानगी माई। सदगुरु सत्ता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। इसलिए वर्णन तो सारा का सारा संभव नहीं, मुझको जैसा अनुभव हुआ वैसा वैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की। हो सकता आपको कुछ अलग अनुभव हुआ हो। जैसे सदगुरुदेव ने फरमाया, मुरली वीण बजे सुरनाई, शंकरी गोर गिगंगर छाई। ये तो अब मुरली की ध्वनि आती है, बीना की ध्वनि आती है, सनाई की ध्वनि आती है, शंखी आती है, अब घुंघरू की भी आती है। छम 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 छम, रात को भजन करने बैठे छन 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 छन, कंटिन्यू घुंघरू बजे जा रहे हैं। हाँ,
तो अब अलग अलग आती है, तो सारा का सारा वर्णन तो संभव नहीं है। सदगुरुदेव फरमा रहे जो जो मुझे बरतने में आया, जो मुझे अनुभव हुआ, मैंने आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है थोड़ा आपको अलग अनुभव हो, थोड़ा आपको अलग अनुभव हो, क्योंकि ये सदगुरु सत्ता अगाध है, विशाल है, इसका कोई था ले सकता नहीं है। बस ये समझने के लिए मैंने संसार के उदाहरण देखकर समझाने की आपको इतनी कोशिश की है, इसका महत्व बताने की कोशिश की है। बाकी इसके बिना 100 बात की एक बात है कि आप अगम घर की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। जब तक अगम घर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका जन्म मरण नहीं छूटेगा, और जब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा तो 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की तेरे गुण माया, लख 84 जीव बंधाया, कभी स्वर्ग में, कभी मुक्ति लोक में, कभी पाताल लोक में। ये आत्मा चक्कर लगाती रहेगी, अलग अलग प्रकार की 84 लाख प्रकार के माया के शरीर धारण करती रहेगी। और माया का शरीर धारण करके 43,20,000 वर्षों तक बार बार ये दुख का चक्र चलता रहेगा। तो महत्व किसका है? ये सदगुरु की सत्ता का है, सदगुरु की दया। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माही। जैसे सदगुरु देव की दया हो जाती है तो शिष्य में भी ऐसे निज नाम की जागृति हो जाती है, और निज नाम की जागृति के माध्यम से आत्मा भजन करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके चौथे लोक की वासी बन जाती है। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं, सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाती है। यही अपने मिनखा देह को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को अपन भूल गए तो सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो। जल्दी से सत्ता जागृत हो गई है तो, और जिसके सत्ता जागृत नहीं हुई है तो आप मेरे पास आ जाओ। दर्शन देश जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल को तारू आसत शरण संभाओ। ये सच्ची शरण सदगुरु की सत्ता की ले लो, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। खड़ दर्शन भी आ जाएंगे तो उसकी सत्ता जागृत हो जाएगी। और दर्शन बेस जगत नर नारी, सामान्य जन नर नारी भी जगत के आ जाएंगे जो किसी भी भक्ति को नहीं जानते हैं, किसी भी मत संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, तो भी उनकी सत्ता जागृत हो जाएगी। और राजा आ जाएगा तो भी हो जाएगी, रंग आ जाएगा तो भी हो जाएगी। बस सच्ची शरण ले लो इस सदगुरु की सत्ता के, वही आपके आत्मा का कल्याण कर सकती है। एक बार जिसने सत्ता ले ली वो तो जागियो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मीठा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओर दे है यो हंस डरे न कोई। अपने को यदि पूर्ण स्थिति प्राप्त भी नहीं हुई तो सांत्वना पुरस्कार तो मिलेगा। कौन सा सांत्वना पुरस्कार? ये वापस से मनुष्य शरीर मिलेगा, जहां से भक्ति अधूरी छूटी है वहीं से चालू होगी। तो वापस 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके ये आत्मा सदा सदा के लिए जन सुखराम अमर कर पाया। जामन मरण मोह नहीं माया। सदगुरु सत्ता के माध्यम से निश्चित रूप से आत्मा अमरगढ़ की प्राप्ति करेगी करेगी करेगी। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से करेगी। तो यदि सत्ता जागृत हुई है तो भजन में लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी। ता दिन भक्त सो परागट उपजे, करम जो एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीन मांडे। नव को आसरो लांगण को आवियो, तादिना सरब सुप्रीत छाड़े। भक्ति करते रहो, सत्ता जागत होने के बाद में बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रह जाएगी। जब तक एक भी वासना रहेगी, अंतकाल में होती वासना, जाए वासा पाया, क्या सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। तो वासना कैसे समाप्त होगी? सदगुरु की सत्ता के माध्यम से समाप्त होगी। लकार और मकार के सुमरण से समाप्त होगी, रदनकार की ध्वनि से समाप्त होगी। कोई सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपको छिटकावे, अब उसकी कोई आपा ही नहीं रहेगा, ब्रह्मपणा ही नहीं रहेगा। वो तो आत्मा परमात्मा बिल्कुल एक में हो जाएगी। कोई भी शुभ अशुभ की वास निकट, वासना की बात करें, जब तक एक भी वासना रहेगी, चाहे अशुभ की हो चाहे शुभ की भी हो, शुभ की भी वासना रहेगी, तब तक तो वापस आना पड़ेगा। वासना शुभ की है, लोग करो भी शुभ कर्म, करो भी सेवा। सेवा कैसे करोगे? जब माया का शरीर धारण करोगे, करो माया का शरीर धारण,
माया का शरीर धारण करेंगे, 9 महीने सहो गर्भवास दुख और हर दिन दुख, मरण का दुख, और वापस माया का शरीर धारण किया तो संसार के अंदर रहते हैं। काजल की कोठरी में कतरो ही जतन करे, काढ़ो हो दाग, माया के संकर का सबका परिवार, जननी जनक बंधु सुधारा, तन वंशोद पर तंदन वंशोद परिवारा, तो सबकी वापस बार बार मन तो डोली जाता है। तो जब तक शरीर ही धारण नहीं करेंगे सारा काम ही छूट जाएगा। दुकान खोलेंगे तो ग्राहक आएगा ही आएगा, उसको फिर सामान देना ही देना पड़ेगा, उसको नहीं कह सकते कि नहीं मुझे उसको इतना मजा आएगा। 8 बजे दुकान बढ़ाना बंद कर चालू करते हैं, वापस आ गया 8:30 तो सामान रख दिए तो भी आ गए, हम तो इतने दूर से आपके लिए आपकी दुकान से लेते हैं, वापस दुकान खोल के भी देना पड़ता है। अब जब तक माया का शरीर रहेगा तो ये कर्म उदय होते रहेंगे, ग्राहक रूपी कर्म बार बार उदय होते रहेंगे, और चौथे लोक में चले गए तो फिर वहां कर्मों का प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले जाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की दामा, काल न पोचे जुरा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कापे, सारा भय समाप्त तो अमर लोक जन सुखराम, अमर घर पाया जामन मरण मोहो नहीं माय। ये टारगेट है इस आत्मा का। लास्ट साथ में सदगुरु ने बता दिया, बस फाइनल किसके लिए सत्ता जागृत हो रही है? अमर घर की प्राप्ति कराने के लिए, जिसकी वजह से इस आत्मा को जन्म में मरण में माया के शरीर में आना नहीं पड़े और संसार से मोहित होकर काल के फांस में नहीं फंसना पड़े। इसलिए जन सुखराम अमर घर पाया। बस ये टारगेट, एक लक्ष्य सिर में अपना धुन लग जाए कि मुझे बस अमर घर की प्राप्ति करनी है। क्या सुखराम दान दो साईं, परम पद बिना लेश में नाई। सदगुरुदेव ने फरमा रहे, मैंने तो अमर घर प्राप्त कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। धन सुखराम अमर घर पाया, जामन मरण मोहो नहीं माया। जिस उद्देश्य के लिए आत्मा ने जन्म लिया, नदी में रेत के कणों की गिनती संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण कर लिए उसकी गिनती संभव नहीं है। कितनी बार मनुष्य देह भी प्राप्त कर ली। माता पिता सुत गोत कड़ुम्बो, झूण झूण संग होई, मिनखा दे गरु वो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। धन्य अपना भाग्य, अपने को सदगुरु देव मिले, सदगुरुदेव का ज्ञान मिला, सदगुरु की सत्ता मिली, तो फिर क्या करना है? जन सुखराम अमर घर पाया, जामन मरण मोहो नहीं पाया। तो अपने को फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल मंजिल तक अपने को प्राप्त पहुंचना है, इसी देह के द्वारा पहुंचना है। बार बार अपने को वापस से नई सारी चीजें चालू नहीं करनी है। यदि आज अपन ने ये मौका छोड़ दिया तो फिर से चलो मनुष्य शरीर भी जिसके निज नाम की जागृति मिल जाएगा, फिर से वापस से पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा। ABCD फिर से सीखनी पड़ेगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7 में। अब तुमको बोले पहली से LKG से UKG से नर्स से प्रेप से तुमको वापस पढ़ाएंगे, पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। 7 में पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने को तैयार नहीं है। तो अपन ने तो देखो किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, पूरी चीज वापस से पहली क्लास में आएंगे, फिर वापस 10वीं में आएंगे, फिर वापस BCom जो भी ग्रेजुएशन करेंगे, फिर नौकरी की तलाश करेंगे, फिर शादी के, फिर से वापस से जमेले पालेंगे, फिर बच्चों को पैदा करेंगे, फिर बच्चों को बड़ा करेंगे। हाँ, पूरा का पूरा रिवर्स, वापस 0 पे आ जाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल खेला ना, आगे बढ़ते के 100 पे पहुंचना था, पर दावा ऐसे चला गया कि 99 का सांप खा गया, वापस से नीचे आ गए। तो जब तक ये पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तो जन सुखराम अमर घर पाया। 100 पे पहुंचना है, 99 पे पहुंचने पर भी तो वापस नीचे 3-4 पर आना पड़ता है। फिर से सारी वापस वही मेहनत हजाम पट्टी करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि इसी देह के द्वारा जन सुखराम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। ये फाइल क्लोज हो जावे, ये केस हमेशा हमेशा के लिए सलट जावे, इसका निपटारा हो जावे।
ऐसा निपटारा करने के लिए सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज अपने को सहयोगी बनकर, हितैषी बनकर, दया कर कर अपने पर आस आए हैं। ऐसा अपने को ज्ञान बख्शिश किया है, तो इस ज्ञान को सिरोधारी कर ले। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम।